दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। दिस इज वन वेरी स्पेशल सेशन फ्रॉम गुडसेट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडसेट 2019 से 2024 तक एक एमसीक्यू विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स गुडसेट मैथ्स के पेपर में कंटिन्यूअसली अपनी प्रेजेंस बता रहा है। सो इट इज वर्थ कि ये कॉन्सेप्ट हमें सीख लेना चाहिए। सो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। दिस इज द गुडसेट 2024 का क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द एलिप्स। गुडसेट 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2019 से 2024 तक ये जो एलिप्स बेस्ड एमसीक्यू है गुडसेट मैथ्स के पेपर में कंटिन्यूअस प्रेजेंस बता रहा है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो भी शॉर्टकट तरीके से, उस पर पहले बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ एलिप्स, दिस इज, मान लीजिए ये मेरा y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और जो एलिप्स है लेट इट बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द एलिप्स। ये नॉर्मल एलिप्स है जो हमने क्लास 11th में अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। और लेट अस से इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज a,0, दिस इज -a,0, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है लेट इट बी 0b एंड दिस इज हियर 0 -b। इस एलिप्स का जो इक्वेशन होगा दैट इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही सिंपल सा एलिप्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जिससे हम सभी फेमिलियर हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट जो आपको गुडसेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, वो जो कॉन्सेप्ट है कि इस एलिप्स का मुझे एरिया कैसे निकालना है। सपोज आई विश टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस एंटायर एलिप्स, सो दैट इज सिंपली पाई इंटू ए इंटू बी। ध्यान रहे, यदि यही ए और बी इक्वल हो जाता है तो ये एलिप्स आपका सर्कल बन जाता है और वही एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। यदि आपको सारे एलिप्स का कंप्लीट एरिया यदि आपको चाहिए, सो इट इज गोइंग टू बी सिंपली पाई इंटू ए इंटू बी। और ऑफकोर्स यदि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, सो एज पर द सिमेट्री मुझे इस पूरे एरिया को 1/4 से डिवाइड कर देना होता है। दैट इज वन ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट विच वी कैन रिमेंबर। अब एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा एलिप्स पर ही। ये जो लाइन होगी दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंट, दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंट, जिसका इक्वेशन विल बी x इक्वल टू a। दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये जो लाइन होगी दिस इज द अनदर टेंजेंट विच इज x इज इक्वल टू -a। और उसी तरह से द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस लाइन विल बी टेकन एज y इज इक्वल टू b, और इसका जो चौथा टेंजेंट है दैट कैन बी रिटेन समवेयर हियर, और दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -b। तो इस तरह से हम टेंजेंट के इक्वेशन को भी सिंपली ग्राफ से वर्कआउट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को खाली आपको याद रखना है। और अब बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। लेट अस टेक द एमसीक्यू। सबसे पहले हम 2024 का जो एमसीक्यू है वहीं से शुरू करते हैं। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x² अपॉन 1/3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1/4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और अब आप यहां पर देखेंगे कि जो a की वैल्यू है दैट इज 1/3 और जो b की वैल्यू है दैट इज 1/4, और हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ पाई इंटू a इंटू b। सो दिस इज 1/4 पाई इंटू 1/3 इंटू 1/4 which comes out to be pi upon 48 and A is the correct answer। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। फिर से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछा गया है। सो दिस इक्वेशन कैन बी टेकन एज x² अपॉन 1/3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1/2 का स्क्वायर
एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसका भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछा है, सो दिस एरिया इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ पाई ए इंटू बी। सो इट इज सिंपली पाई अपॉन 4, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/3, बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2। सो दिस इज पाई अपॉन 24। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है एंड द एलिप्स इज दिस। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और यदि मैं सपोज इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। लेट अस से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और यदि मुझे एलिप्स को प्लॉट करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज y को 0 कर दूंगा तो x कम्स आउट टू बी ±1/4। सपोज इट इज समवेयर हियर, दिस इज गोइंग टू बी 1/4, 0, और इस तरफ दिस इज -1/4, 0। और यदि सपोज मैं x को 0 करूं तो y कम्स आउट टू बी 1/5। सो लेट इट बी समवेयर हियर। सो दिस कैन बी टेकन एज 0, 1/5 एंड दिस इज 0 -1/5। और हम इस एलिप्स को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। सो दिस इज द एलिप्स, दिस इज द रफ डायग्राम जस्ट टू मैनेज द एमसीक्यू इन अ शॉर्टकट मैनर। सो दिस इज द एलिप्स रफली। अब हमें उसने पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द टेंजेंट एंड विच शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब ही इज आस्किंग आइदर दिस, या तो वो इस टेंजेंट की बात कर रहा है या तो वो इस टेंजेंट की बात कर रहा है। एंड दिस टेंजेंट विल बी टेकन एज y इज इक्वल टू 1/5, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5y - 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हालांकि इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू -1/5 विच इज 5y + 1 इक्वल टू 0, लेकिन ये ऑप्शन में हमें नहीं दिया है। सो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स इज π/6, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस बार हमसे पूछा है। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट देखा कि पाई इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू π/6, देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू 1/6। अब हम हमारे ऑप्शन की मदद ले लेते हैं बातों को समझने के लिए। लेट मी टेक दिस एज फर्स्ट ऑप्शन। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन वर्कआउट करता हूं तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। सो इट इज पाई इंटू 2 इंटू दिस इज गोइंग टू बी 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 पाई। और यदि मैं इसको पाई ए बी से कंपेयर करता हूं तो ए बी की वैल्यू आती है 6, जबकि हमें ए बी की जो वैल्यू चाहिए दैट इज 1/6। इसलिए ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इट इज x² अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1/3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी को मैंने एलिप्स के फॉर्म में लिख दिया। आप देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 और बी की जो वैल्यू है दैट इज 1/3, देयरफॉर ए इंटू बी इज इक्वल टू 1/6। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट गुडसेट 2020 का क्वेश्चन है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। ये बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन है जिसको हम एलिप्स के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू इज, लेट अस से cos थीटा इज इक्वल टू x/4 एंड sin थीटा इज इक्वल टू y/3। और हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन आ गया और हमें उसने इसी का एरिया पूछा है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो a की वैल्यू है दैट इज 4 और जो b की वैल्यू है दैट इज 3। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज एरिया इज इक्वल टू पाई a इंटू बी विच इज गोइंग टू बी 12 पाई। सो 12 पाई इज द
करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर हियर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. 2019 का ये एमसीक्यू है. इस एलिप्स को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं, सो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी कैन सी हियर a is equal to 1 by root 2 और b is equal to 1 upon root 3. So यहां पर area will be, it is pi into a into b, which is pi upon root 6. So pi upon root 6 is the correct answer. So इस सेशन के लिए इतना ही. ट्रेंड को देखते हुए इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप इस कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए. एंड may GUJSET 2025 paper also may have the concept or a question from the same. Thank you very much.